नाट्य संस्था भोपाल, जिससे आप सभी परिचित हैं, आप सभी का स्वागत करती है। आज हम संजोकर लाए हैं चंद वो लम्हे जिसमें डूबकर आप बेहद सुकून महसूस करेंगे। तो इस सुकून के पल को आप और हम साथ साथ जिए। सर्वप्रथम पूर्व रंग में आप देखेंगे नृत्य की प्रस्तुति। जी हाँ, कथक नृत्य की प्रस्तुति नैन्सी नेगी द्वारा। मोहन की और ही धुम किटा मर गए। कृष्ण कन्हैया नट खटने राधा की कन्हैया धाम नहीं, राधा ने पुकारा हाय दई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो नीला, फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ थोड़ी, कहा कृष्ण ने चुप रह पर ना दूंगा डगरिया छोड़ थोड़ी। राधा तब शोकी पर कुछ बिगड़ी थी, आई थी। फिर कृष्ण से पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है जी, क्या काम है जी, क्या काम है जी। फिर कथा हमें गोवाला कहते हैं, हमें गोवाला कहते हैं, और कृष्ण दिया है नाम हमें, नाम हमें। कोई नटवर गिरधर कहता है, कोई नटवर गिरधर कहता है, और कोई कहे घनश्याम में। और कृष्ण ने उनका साथ दिया, बात हुई कुछ बात हुई। इतने में सूरज डूब गया, इतने में सूरज डूब गया, राधा की पायल जागू थी। दोनों में कला की जागू थी। आधा तय कै सूगा आगे दे गया हिंसा सवारे थे और नील गगन पे तारे थे, रैन को दीप सवारे थे और नील गगन पे तारे थे। राधा को बिना के इशारे, राधा को बिना के इशारे थे, राधा ने आंचल बांध लिया। मुरली को संभाला माधव ने, गदी की नखा गदी की नखा गदी की नखा। इतना खूबसूरत सा नृत्य। अब हम चलते हैं उस कड़ी पर जिसमें हमें सफ़र करना है उन कलाकारों के साथ जो प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक हाय हैंडसम। हाय हैंडसम का केंद्र
क्या करें, वो तो आज भोपाल बंद था। शुक्र करो कि घर पे केले पड़े हुए थे। वरना आपकी कन्हैया को भूख हड़ताल करनी पड़ती। हाँ। भूख हड़ताल क्यों? बटर की टिक्की खिला देते। जानते नहीं, कन्हैया को माखन खाना बहुत पसंद था, इसलिए उन्हें माखन चोर कहते हैं। तो अंकल, आप चोर की पूजा करते हैं क्या? अंकल के बच्चों शर्म नहीं आनी? चलो भागो यहाँ से, चोर, भागो भागो चोर, भागो यहाँ से। चोर। बच्चे भी सुबह सुबह दिमाग खराब कर देते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। अरे अरे अरे, कितनी बार कहा है कि मेरे पैर में मत छुआ करो। दुनिया 21वीं सदी में जा रही है और मेरा पुत्र राम राज्य में जीना, सुबह उठकर माँ बाप के पैर छूना, किशन कन्हैया की पूजा करना है। मैं पास दर्शन शास्त्र में, तुम्हें तो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहिए था और तुम्हें दर्शन शास्त्र की जगह पर कोई और शास्त्र पढ़ाना चाहिए था। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ और जाकर मेरे शेवी का सामान लेकर आओ। जी पिताजी। मिलिट्री ने मुझे रिटायर कर दिया बूढ़ा मानकर, लेकिन उनके मानने से क्या होता है? मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। तो पिताजी किट कहाँ रखी है? मुझे तो मिली ही नहीं। छोड़, ये बालों की सफेदी और हाथ में पूजा की थाली देखकर तुम पर जरूर शक होने लगा। पिताजी, दरअसल आपके बाल मुझसे ज्यादा सफेद हैं। आप सफेदी देखते ही उन पे कैंची चला देते हैं, इसलिए। तुम्हें किसने मना किया है? तुम भी कुछ करो। और बहू मंदा क्या कर रही है? सो रही है पिताजी, रात को देर से सोई थी बेचारी। इतने सालों से यही देखा, वो सोती रहती है, तुम जागते रहते हो, तुम जागते रहते हो, वो सोती रहती है। तुम दोनों को एक बच्चा पैदा करने की भी फुर्सत नहीं। वो फुर्सत की बात नहीं है पिताजी। मंदा कहती है किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? जाकर अपनी पत्नी को बताना कि 9 महीने में पूरे 2 दिन बाकी थे कि तुम अटक के नालायक कहीं का। अच्छा स्वामी, तुमने कभी मोहल्ले के बदमाश लड़कों को दोस्ती क्यों नहीं? क्या पिताजी, आप अपने इकलौते लड़के को बदमाश बनाना चाहते हैं? अरे भाई, मिट्टी का लौंदा होने से तो बदमाश होना ज्यादा बेहतर है। कम से कम दुनियादारी की समझ अकल तो आती। और खुदार, जीने के लिए पहले जीना सीखो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जीना और मरना सिर्फ फौजी जानते हैं। आम दुनिया के लोग इस बात से कोसों दूर हैं। जी पिताजी। अच्छा आओ बैठो। जी पिताजी। ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी और से प्यार किया है? और पिताजी किया है ना। किससे? मेरी माँ से। माँ से नहीं, पर खुदार किसी लड़की से। लड़की? नहीं, तौबा तौबा, लड़की से तो नहीं किया पिताजी। ओहो, बस हिंदुस्तान यही मात खा गया। जानते हो खुदार, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो लड़कियां क्या कहती थी? क्या कहती थी पिताजी? हाय हैंडसम, यूं हथेली पर दिल रखकर मेरे आगे पीछे मंडराया करती थी। और मैं भी रेलवे स्टेशन की तरह शंटिंग दिया करता था। एक गाड़ी के आने से पहले दूसरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया करता था ताकि प्लेटफॉर्म खाली रहे। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट हो ही गया। वो कैसे पिताजी? हुआ यूं कि अभी प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी कि अचानक से 2 गाड़ियां धड़धड़ाती हुई आ खड़ी हुई। बस हिंदुस्तान मात खा गया। दूसरी गाड़ी आकर स्टेशन पर ऐसी रुकी कि अपनी जगह से टस से मत नहीं हुई। जानते हो बता वो दूसरी गाड़ी कौन थी? कौन थी पिताजी? तुम्हारी माँ, साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। पिताजी। स्वामी, चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। स्वामी, डियर प्लीज, एक कप चाय मिलेगी? ओह, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग, गुड नून बोलो बहू। ओ डैड, आपसे कितनी बार कहा है मुझे बहू ना कहा कीजिए। माथे पे बिंदी, सर
सर पे पल्लू, हाथ में चूड़ियां, वो क्या सजा है? आप मुझे मंदा कहा कीजिए। नहीं, मंदा का अर्थ था मंद, मंद अर्थात कम बुद्धि। और तुम जैसी प्रचंड और प्रखर व्यक्तित्व की स्वामी को मैं मंद बुद्धि नहीं कर सकता। हाँ, मैं तुम्हें मंदा की नहीं कह सकता। ओह गॉड, ये कैसा नाम है? इस नाम से बस एक ही तस्वीर उभरती है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं। अरे भाई, जहां तक मुझे अंदाजा है तुम्हें तो मॉडलिंग का बड़ा शौक है। और मॉडलिंग की फोटोग्राफी कमर उड़ा कर तो नहीं होती। चाय गरम पिताजी, गरम गरम चाय। ओह थैंक यू। ओह थैंक यू। पिताजी चीनी ठीक है? ठीक, तुम्हारी चाय में वही तो होती है। स्वामी आज फिर ज्यादा डाल देंगे। लगता है 2 बार पड़ गई। तभी तो मैं कहूं कि मेरे होंठ क्यों चिपक रहे हैं। सॉरी, इस चाय के साथ मैं हटाकर नहीं कर सकता। मैं तो चला। स्वामी जी पिताजी। ओके, तो पिताजी मास्क लगाना ना भूलना, कोरोना पीछे पड़ा है। बिल्कुल। स्वामी इधर आके बैठो। हाँ। मन्ना, मन्ना, क्या है? चलो आज अपन चलते हैं मल्टीप्लेक्स, कोई फिल्म देखने। फिल्म देखने? वो भी मल्टीप्लेक्स? तुम्हें क्या हो गया है स्वामी? कुछ नहीं मंदा, बस ऐसे ही कहा। जरूर पिताजी ने तुम्हारे कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा मंदा, वो एक छोटे से बच्चे के लिए कहा। ओह ओल्ड मैन। मंदा, मंदा वो मेरे पिता है। अच्छा, और मैं कुछ नहीं। फिर क्या जरूरत थी शादी करने की? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मंदा। तुम्हारे कहने का मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। बच्चे पैदा करो, फिर आया की तरह उनकी देखभाल करते रहो। अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें ताक पर रख दो। नहीं मंदा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम क्या समझते हो? बच्चा हो जाने के बाद लोग मुझे मॉडलिंग में चांस देंगे? कभी नहीं। मॉडलिंग में जाने के लिए ग्लैमर और फिगर का होना बहुत जरूरी है। ग्लैमर और फिगर का होना बहुत जरूरी है। वो मंदा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। तुम शादीशुदा हो या कुंवारी, तुम बच्चों की माँ हो या बिना बच्चों की माँ, मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ मंदा। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा देखकर सब समझ में आ जाता है। चेहरा देखकर सब समझ में आ जाता है। पहले जमाने में भी औरतें हुआ करती थी, आधा आधा दर्जन बच्चे लेकर घुमा करती थी, फिर भी कितनी खूबसूरत दिखाई देती थी। तुमने कभी राबड़ी देवी का नाम नहीं सुने होगा? सुना है, लेकिन उन्हें मॉडलिंग का शौक नहीं था। मुझे है। मैं अपना करियर ऐसे चौपट नहीं करना चाहती। और मेरा करियर मंदा? तुम्हारा करियर तो मुझ पर छोड़ दो। वक्त आने पर सब होगा, जरूर होगा। बस जरा सा सब्र करो। मगर कब तक? जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फिल्मों की दुनिया में नहीं पहुंच जाती। तुम कब उस दुनिया से इस दुनिया जाओगी मंदा? रोज रोज तो सुनना मुझे पड़ता है ना। इसलिए कहती हूँ, सुनना छोड़ दो। अपना सोचो, अपना करो। फालतू की मोह माया में क्यों फंसते हो? फंसता नहीं हूँ मंदा, बल्कि फंसा दिया जाता हूँ। अच्छा, भलाई इसी में है कि तुम उस ओल्ड मैन की बात में मत आओ। ओल्ड मैन तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें मेरी बात याद है? वो वाली? कौन सी? हाँ याद है। इसलिए ईश्वर ही सत्य है, ये शरीर असत्य है। बिल्कुल सही। फिर सत्य को पीछे छोड़कर असत्य के पीछे क्यों भागते हो स्वामी? क्योंकि असत्य से मैंने शादी की है मंदा। अरे ठीक है, हो गई ये गलती। माय डियर स्वामी, शादी ब्याह, बीवी बच्चे, ये सब एक मायावी दलदल है। इस दलदल में फंसने वाले को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जो फिर इस लोक के साथ साथ अपना परलोक भी संवारना है तो भजन और भक्ति में लीन हो जाओ। अरे राम, मतलब मैं भजन में कैसे लीन हो सकता हूँ? तुमने मुझे भोजन में जो लीन कर रखा है, भगवान अगर ये पेट ना देता तो इंसान शायद भजन ज्यादा करता। कमाल को आ जाने दो, फिर तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत। ना जाने कब आएगा तुम्हारा ये कमाल। कमाल का नौकर है भाई साहब। 365 दिन में से 300 दिन तो छुट्टी पर रहता है। बात बात पर यूनियन की धमकी देता रहता है। मेडिकल लीव, अर्न लीव, कैजुअल लीव, पता नहीं कौन कौन सी लीवों के नाम लेता रहता है। मतलब मुझे तो पता है, याद भी नहीं रहते। माय डियर स्वामी, मेरी एक सहेली कहती है आजकल पति मिलना बहुत आसान है, लेकिन नौकर मिलना उतना ही कठिन। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे चुना जो पति से ज्यादा नौकर का काम कर
में ट्रांजिस्टर चिपकाए टें 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 लगा रहता है। 10 बात की बस सुनता है बंदा। और पता है बता, कभी कभी तो जानबूझकर भी नहीं सुनता। सुनेंगे सुनेंगे, तुम्हारी बातें सब सुनेंगे, बस मुझे मुंबई पहुंचने की देरी है। और मुझे किचन पहुंचना है, बर्तन धोने हैं। स्वामी, बाप रे, गुस्से में बोलना शुरू करता है। मंदा, अपने महल में मेरे लिए एक मंदिर जरूर बनवाना। श्योर श्योर, पूरा घर ही एक मंदिर होगा। घर एक मंदिर, अब चल निकलो यहाँ से। सन्यासी मंदिर में। बाप रे, गुस्से में बोलना शुरू करता है, फिर शांत होने का नाम ही नहीं लेता। वैसे ये सब उस ओल्ड मैन की करामत है, जब देखो स्वामी को भड़काता रहता है। शादी के इतने साल हो गए, एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं। वैसे कुछ भी कहो, आई एम वेरी लकी जो मुझे स्वामी जैसा पति मिला। अब देखिए ना, घर का नौकर कमाल पिछले 15 दिनों से छुट्टी पर है, लेकिन स्वामी उसकी कोई कमी महसूस नहीं होने देता। काश स्वामी की मदद के लिए यहाँ कोई होता। आजकल तो मम्मी भी नहीं आती, नहीं तो हर 15 दिन में आ जाती थी। अरे मम्मी, मंदा, अंदर आओ मम्मी। वाकई में आपकी बहुत लंबी उम्र है। अभी अभी मैं आपको ही याद कर रही थी। बस बस, मैं तो घुट घुट कर ही मरूंगी। अच्छा मम्मी सुनो, बैठो तो। अरे यार, उठो तो। जरा अच्छे से दबा, थक गई हूँ। स्वामी छुट्टी पर है क्या? स्वामी तो घर पे ही है। हाँ, घर का नौकर कमाल जरूर छुट्टी पर है। ओह हाँ, ये तो बात है, लेकिन वो भी घर के काम करता रहा तो मुझे पता ही नहीं चलता नौकर कौन है और स्वामी कौन है। हाँ हाँ। अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे याद कर। अरे नहीं मम्मी, ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी अब रहे नहीं, बहन भाई कोई है नहीं, ऐसे में काफी तो अपनी हो ना। ओहो, अरे इसमें बुरा मानने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। दरअसल आजकल की औलादों को माँ बाप की फिक्र ही कहाँ रहती है। और तू मुझे यहाँ अचानक याद कर रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। Something is abnormal. यहाँ सब मेरे खिलाफ है, और अब आप भी। ओह, अच्छा चलो छोड़ो। ये बताओ मिस्टर हैंडसम की क्या हाल है? उनके हाल को क्या होगा? वो ही दूसरों का हाल बेहाल बनाए रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे मम्मी, जब देखो स्वामी को भड़काते रहते हैं। शादी के इतने साल हो गए, एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं। ऐसे में स्वामी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे तो उसमें गलत क्या कहते हैं? हाँ हाँ, भला वो क्यों गलत कहने लगे? उनको भी जब देखो आपकी ही तारीफ करते रहते हैं। बहू, मंदा देवी वाकई में देवी है। उनके जाने से घर खाली खाली लगता है। बहू, तुम मंदा देवी को यहीं क्यों नहीं ले आती? तुम्हें भी माँ का प्यार मिलते रहेगा। सच? हाँ। ऐसा कहते हैं? हाय, कितने नेक इंसान है। तुम्हारा स्वामी तो कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता, एकदम खोचू लगता है, खोचू। पता है। पता है? फिर भी उससे प्यार करती थी? अरे मम्मी, प्यार व्यार कुछ नहीं था, साथ पड़ता था, सीधा साधा साधु संत जैसा दिखाई देता था। और मुझे इस तरह का डब्बू पति ही चाहिए था, जो दुनियादारी रोमांस वगैरह से दूर रहे। ओह, ऐसा क्यों? अरे मम्मी, कोई कड़क मिल जाता तो सड़क पर ले आता। अभी तक 2-4 बच्चे पैदा हो गए होते। दिन रात मैं उन बच्चों की सेवा में लगी रहती। वैसे कुछ भी कहो, स्वामी काफी अच्छा है। मेरा करियर बनाने में स्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। और उसका करियर चौपट करने में भी तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। क्या? हाँ, बेचारा गृहस्थ जीवन में सन्यासी बन गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुमने लहरों का राजस पढ़ा है? नहीं तो। मोहन राकेश ने एक जगह लिखा है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और अपाकर्षण गौतम बुद्ध बनाता है। तो स्वामी को बुद्ध बनाने में जरूर तुम्हारा अपाकर्षण है। अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, शादी से पहले भी वो महाबुद्धि था। बुद्धू राम की इसी क्वालिटी पर तो मैं मर पिटी थी। ओहो, चलो मान लिया, मगर बाद में तुमने क्या करा? निश्चित रूप से तुम्हें आकर्षण नहीं है। मंदा बड़े बड़े विश्वामित्र के सामने मेनका जब आ जाती है ना, तो वो अपना आत्मसमर्पण कर देते। तो अरे स्वामी किस खेत की मूली है? तुम में दम होता ना तो वो आज मंदा मंदा कर रहा होता। अब आप कहेंगी कि मैं मॉडलिंग
बिल्कुल मॉडलिंग छोड़ो और तुम भी किसी आश्रम में चली जाओ। आश्रम मॉडलिंग ये देखो, आजकल के बच्चों को समझाओ तो वो ऐसे ही मजाक में ले लेते हैं। हाँ, मुश्किल है। चक्कर। ये देखो, मैं आश्रम जाने की बातें कर रही हूँ तो इसे चक्कर आ रहा है। ओह, स्वामी 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 बेटा, दूध के लिए बना ले। अरे माँ जी आपका भाई प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। देखो ना, ये बेहोश हो गई। आपको देखकर अरे नहीं सुनता है। कोई नई बात नहीं है माँ जी। अरे स्वामी, ये बेहोश हो गई है। माँ जी ये होश में कब थी? कन्हैया इसे होश थे। अब ये कन्हैया कौन हो गए? अब कन्हैया को नहीं जानती माँ जी? बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बल्कि सभी डॉक्टरों के बाप मेरे कृष्ण कन्हैया। आप तो निश्चित होकर बैठिए, मैं आपके लिए एक कप चाय और इसके लिए एक बाल्टी पानी लेकर आता हूँ। एक बाल्टी पानी? हाँ माँ जी, इसके सर पर डालने के लिए। क्या कहा? तुम मेरे सर पे पानी डालोगे? मैं तुम्हारा सर नहीं फोड़ दूंगी। माँ जी पानी का नाम सुन के पानी पानी हो गई। बहुत नोटी है, आखिर है तो मेरी बेटी ना। अरे भाई आज तो घर में बड़ी चहल पहल है। ओह, सीता देवी आई हुई है, ब्यूटीफुल, नजर न लगे। आज तो आप हिंदुस्तान को माफ कर रही हैं। अरे भाई किसी ने चाय नाश्ता करवाया या नहीं? अभी लाया पिताजी। मुझे पता है तुम ही लेकर आओगे। जाओ लेकर आओ। ओह कर्नल, आप भी ना सबके सामने न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। माफ कर रही हो, ब्यूटीफुल, सब न जाने क्या सोचेंगे। हाँ, बहुत ही नालायक औलाद है, कुछ नहीं सोचेंगे। वैसे मैंने गलत क्या कहा? वाकई में आज आप हिंदुस्तान को माफ कर रही हैं। और मेरा बस चले तो मैं आपको सीता देवी की जगह श्री देवी कहूँ। आप भी बस। हाँ, ज्यादा हो गया? हाँ। हाय, मैं शर्म से लाल हुई। वाकई में आप इस वक्त शर्म से लाल हो रही हैं। ओह कर्नल, जब इस उम्र में तुम्हारा ये हाल है तो जवानी में क्या आलम रहा होगा? अरे जवानी का आलम तो कुछ कम नहीं था। उस वक्त अगर आप मुझे मिली होती तो पहली नजर, पहली मुलाकात में मैं आपसे कह देता आई लव यू। ओ कर्नल, धीरे बोलिए, सुन लेगा। ओहो कर्नल, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं करो। अरे इनकी परेशानी का कारण दरअसल इनका अकेलापन है। मैं इनसे अभी भी यही कह रहा था कि आप इतने दूर वहां अकेले क्यों रहती हैं? यहाँ हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहती? बेमतलब का अप डाउन करती हैं। खैर छोड़िए। बिल्कुल सही। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। चाय पीजिए। चाय पीजिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। बहुत बनाइए अदरक डाल के। लीजिए। थैंक यू। स्वामी बेटा, तुम भी बैठो। अरे ये यहाँ बैठ कर क्या करेगा? यहाँ कौन सा प्रवचन चल रहा है? जाओ जाकर अपना काम करो। हाँ। ओह कर्नल, क्यों बेचारे को डांट रहे हैं? कितनी तो अच्छी चाय बनाई है इसने। वाकई भोजन और भजन में इसका कोई जवाब नहीं। जरूर आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो आपको ऐसा निकम्मा और नाकारा दामाद मिला। पिताजी, मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ, उसके बाद भी आप मुझे निकम्मा और नालायक क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि बेटा जी, तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम करते नहीं हो, जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुम करते हो। मैं पूछता हूँ कि ऐसा काम क्यों करते हो जिसका कोई फल मिलने वाला नहीं है? पिताजी, कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस हिंदुस्तान यही मात खा गया। अरे भाई, पुराने जमाने में इंसान की उम्र जो है 100 साल की हुआ करती थी, यानी कि ज्यादा उम्र कम काम। इसलिए इंसान ऊल जरूर काम में लगा रहता था। आजकल इंसान की उम्र घटकर रह गई है 60 साल, यानी कम उम्र ज्यादा काम। तो भाई इस कम उम्र में ज्यादा काम क्यों किया जाए? अभी भी वक्त पर खुदा कुछ कर लो, वरना फल ढूंढते रह जाओगे।
सूटा की बजी में तो चला। मैं कहता हूँ कुछ कर लो, ये कहता है चलता हूँ। ओहो कलर, छोड़। अब छोड़िए भी ना, देखिए ना आपने ना सारी चाय ठंडी कर दी। कोई बात नहीं, आप जो सामने बैठी हुई हैं खुद ब खुद गर्म हो जाएगी। जरा अपनी एक उंगली प्याली में तो डालिए। क्या करते हैं? डोरे डाल रहे हैं। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? मैं पागल? मैं पागल तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ओह कलर, आप ही ना बच्चे जैसे हरकतें करते हैं बिल्कुल। अब क्या करें, जब बच्चे बूढ़ों जैसी हरकतें करेंगे तो बूढ़ों को बच्चों जैसी हरकतें करना पड़ेंगी ना। अब देखिए ना, बेटा सन्यासी और बाप दिल है काशी। एक कृष्ण की माला जपता है, दूसरी सीता की। एक में मरने के बाद मुक्ति प्राप्ति है, दूसरी में जीते जी आनंद की प्राप्ति है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी राय है। क्या? यही कि यूं ही राह चलते दिल मत कर दीजिए। अरे देवी जी, जो चीज अपनी नहीं है उसका इतना ख्याल क्यों करना। अब देखिए ना, आजकल दिल की बीमारी कितने जोरों पर है। जिस किसी से पूछो क्या हुआ, हार्ट अटैक। अरे भाई, जिस अंग का प्रयोग नहीं करोगे उसमें जंग तो लगी जाएगी ना। दिल को जितना सक्रिय रखोगे निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं कि आप भी दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। जी नहीं। तो आ रहे हिंदुस्तान, सारी कथा देखा, आप भी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह हैं। हर बात का एक ही जवाब, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वही झांसी का झांसा। छोड़, बैठिए। ये बताइए कि क्या मैं आपको तुम कह सकता हूं? हाँ, कह सकते हो। तुम कहने से क्या होता है? तुम कहने से बनावटीपन खत्म हो जाता है। अच्छा। बराबरी का अधिकार मिल जाता है, ओह, अपनापन बढ़ता जाता है। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कहना बस चाह रहा हूं? बस समझ गई। अब जो नहीं समझाया मैं वो भी समझ गई। मुझे लगता है कि तुम बुरा मान गए। नहीं नहीं, भला इसमें क्या बुरा मानना। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम बुरा मान गए। ओहो कदर, मैंने कहा ना, मैंने बुरा नहीं माना, नहीं माना बस। अच्छा, तो ठीक है। मेरे सर पे अपना हाथ रख कर बोलिए कि तुमने बुरा नहीं माना। ओहो कदर, बहुत जिद्दी है आप। मैंने बुरा नहीं माना। सच्ची? मुझे अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। इतनी जल्दी क्या हो सकता है? मेरा ना होने को हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ना हुआ हो। लेकिन अभी तक जो नहीं हुआ वो भी इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अरे डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी मेरे सर पर अपना हाथ रखकर मेरा बुखार चेक कर रही थी। वे मतलब मेरी इतनी चिंता करती हैं जबकि मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं हुआ। अब तुम्ही ने कुछ समझा। क्या कहा मम्मी? डैड को बुखार हुआ है क्या? वैसे मम्मी, मैं एक बात बताऊं, डैड को जब भी बुखार चढ़ता है वो भाषण देने लगते हैं, और स्वामी जब भी हरे कृष्ण हरे राम की माला जप के नाचने लगता है, मैं समझ जाती हूँ कि उसको तेज बुखार है। ये बुखार इसको खानदानी लगता है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। लगता है आज इंजेक्शन लगती रहेगा। गवर्नमेंट जहां मेरी हालत खराब हो रही है और तुम्हें मजा आ रहा है, मान करे इंजेक्शन लगे ही नहीं।
अरे ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? इस फ्रूट के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कृपया अगले हफ्ते के बाद डाल दें। मैं एक काम करता हूँ कि मैं खुद ही डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। अरे नहीं डैड, ऐसी हालत में आप अकेले जाएंगे। एक काम करिए, स्वामी को ले जाइए। स्वामी? नहीं नहीं, रास्ते में कोई मंदिर दिख जाएगा, स्वामी जी वहीं भजन कीर्तन करने बैठ जाएंगे। क्लिनिक में कोई तड़पता छटपटाता मरीज दिख जाएगा तो स्वामी जी पिता को छोड़कर उसकी सेवा करने में बैठ जाएंगे। हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं सीता देवी को साथ ले जाता हूँ। हाँ मम्मी, जाइए ना आप। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे सर में ना कुछ दर्द सा हो रहा है। अरे लगे हाथों तो मैं भी डॉक्टर को दिखा दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सर दर्द के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी हो। अरे क्या बोल रहे हो? मम्मी आप जाइए ना, उठिए भी हो। चलिए। अरे डैड, मम्मी क्या बोल रही है? मम्मी कह रही है कि मंदाकिनी मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर मंदाकिनी। डैड। वेरी बैड। अच्छा मम्मी, ध्यान से जाना, मास्क लगाना। बिल्कुल। डोंट वरी। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियों तरस गई है, अब तो तू आजा आजा। अरे मंदा, सब लोग कहाँ चले गए? डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक। डॉक्टर चड्डा की क्लिनिक? क्यों? ओल्ड मैन को तेज बुखार हुआ है। क्या पिताजी को बुखार? और तुमने मुझे बताया भी नहीं मंदा। अरे तुम कोई डॉक्टर हो क्या? फालतू में मेरे किचन का काम रुक जाता। अच्छा, और वो ओल्ड लेडी कहाँ गई? क्या 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 क्या? तुमने मेरी मम्मी को ओल्ड लेडी कहा? क्यों, तुमने भी तो मेरे पिताजी को ओल्ड मैन कहा, जबकि मुझसे ज्यादा यंग दिखते हैं। तुम्हारी मम्मी जैसी कईयों की शेंटिंग कर चुके हैं वो। एक मिनट, वो शेंटिंग क्या होता है? पिताजी जवानी में किया करते थे, कुछ प्लेटफॉर्म, गाड़ी और हाँ हरी झंडी की बात कर रहे थे, पर अंतिम गाड़ी मेरी माँ थी। हैं? ऐसा बताते थे तुम्हें? और भी बहुत कुछ बताते हैं मंदा, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। और पर पता है कॉलेज के टाइम पे लड़कियां पिताजी को क्या कहती थी? क्या कहती थी? क्यों बताओ? अरे बताओ। बताता हूँ। हाय हैंडसम। हैं? हाय, चुप रहो। वो सच कह रहा हूँ मंदा, कन्हैया की कसम। एक दिन मैंने भी पिताजी से पूछा, पिताजी क्या मैं भी स्मार्ट और हैंडसम लगता हूँ? वो पिताजी बोले बस हिंदुस्तान यही मार्क खा गया है। बोला बेटा जी तो हैंडसम कम और वंडरफुल ज्यादा लगता है। वंडरफुल? हाँ। नहीं नहीं स्वामी, तुम काफी हैंडसम हो। वो क्या है, घटिया चीज में कभी सिलेक्ट ही नहीं करती, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी देख के खरीदती हूँ। और तुम तो मेरे हस्बैंड हो, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। मंदा स्वामी, मंदा स्वामी, मंदा। स्वामी। लगता है अपने किशन कन्हैया आज रास लीला के मूड में है। हेलो। Oh no, who are you? Who I am? Myself Kamal, son of Mr. Ramlal, coming from नैनीताल। हम इस घर के इकलौते नौकर हैं भाभी जी। ओ कमाल। कमाल, तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कितना मिस किया। ओह, आपने मुझे मिस किया? हम आपको छोड़कर थोड़ी ना गए थे भाभी जी, हम तो छुट्टी पर गए थे और फिर वो लॉकडाउन लग गए ना तो बस उसी में फंस गए थे, क्या बताएं। अच्छा किया कमाल तुम आ गए। और जब मैं किचन में जाता था ना मुझे तुम्हारी याद आती थी कि किसने कन्हैया ने मेरी सुन ली और तुम्हें भेज दिया। अरे अरे अरे, चलो ठीक है, अब आ गए हो ना, वेलकम वेलकम, सुस्वागतम। अब बैठे मत रहो, किचन में जाकर चाय बनाकर पी लेना। और मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के लिए मेरे कपड़े रख देना। ओ मैडम, ये नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना कल से स्टार्ट होगा। मैं अभी मैं लीव पर हूँ और कल से ज्वाइन करूंगा। और वैसे भी सरकार ने कहा है कि कोई बाहर से आए तो 14 दिन क्वारंटाइन रहना जरूरी है। बताओ
एक तो इतने दिनों बाद इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, कोई एक कप चाय पिलाने को तैयार नहीं। एक नौकर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। बहुत हो गया, लगता है मुझे रिजाइन करना ही पड़ेगा। चलता हूँ साहब। अरे नहीं नहीं कमाल, कहाँ जा रहे हो? क्या कहाँ जा रहे हो? अबे छोड़ के जाना है? नहीं नहीं जाने दूंगा। पेट छोड़ो, पेट छोड़ो। नहीं कमाल में नहीं जाने दूंगा। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ठीक है, नहीं जा रहे। पक्का नहीं जाओगे? नहीं जा रहे। चलो चल बे। अरे बैठो 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 बैठो। ओह, कौन कहता है कमाल तुम इस घर के सर्वेंट हो? तुम तो इस घर के लैंडलॉर्ड हो, लैंडलॉर्ड। मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। बाय गॉड, सुनकर बहुत अच्छा लगा स्वामी। इस घर में तुम ही हो जो हमारी इज्जत करते हो। बदबू आ रही है। अरे वो गोबर पड़ा था ना रास्ते में। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारी लव स्टोरी कुछ आगे बढ़ी या वहीं पर फुल स्टॉप? फुल स्टॉप क्या कमाल, मैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता हूँ। अपने कृष्ण कन्हैया में हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूँ। हरे राम। अबे जब यही सब करना था तो शादी क्यों की? क्या करूँ कमाल, मैं जब जब उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ वो बितक कर मुझे दूर भगा देती है। ओहो, बंटा था तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार। भाई देखो, जैसा जैसा मैं बताते जाऊं वैसा करते जाओ, फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। गुरुदेव, नाश्ता चला कर तू, मेरा उद्धार करो, भक्ता करते मेरी नैया पार करो। पिछले जन्म में बंदर थे क्या? बात बात क्यों चलते रहते हो? देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो कुछ तुम अब तक करते आ रहे हो हाँ आज से उसका उल्टा शुरू करो। जी गुरुदेव। अभी तक तुम उसके पीछे भागते रहे हो और वो तुमसे दूर जाती रही। जी गुरुदेव। अब तुम उससे दूर भागने शुरू कर दो, शायद वो तुम्हारे करीब आ जाए, सब कुछ से विमुख हो जाओ, फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। बेटा 10 साल का सजेशन फ्री में दे दिया। चलो अब एक कप चाय पिलाओ और अपने गुरु को प्रणाम करो। जी गुरुदेव, अभी लाया। नटखट बंसी वाले पुअर बॉय, बताइए, शादी के बाद भी मियां से कहा जा रहा है कि कीप डिस्टेंस, यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये सारी सावधानी जानते हैं किस लिए? क्योंकि मॉडलिंग के लिए फिगर जरूरी है, और बच्चा पैदा होने से फिगर खराब हो जाएगा। है ना कमाल का स्वाद? ऐसी औरत से तो शादी की है इस आदमी, क्या होगा इसका विकास? ओह हेलो, किससे बात कर रहे हो? अपने आप से। किस बारे में? आपके बारे में। अरे मुझे क्या हुआ? हुआ तो नहीं है मैडम, लेकिन होने वाला है। लेकिन अगर हो गया तो फिर आपका क्या होगा? क्या होगा? बहुत बुरा होगा मैडम। अरे इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्या? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, क्या होगा? मैडम, आपके स्वामी जी घर बार सब कुछ छोड़कर वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं, और फिर आप इस घर की इकलौती मालकिन होंगी, और वो वृंदावन की गलियों में भीख मांग रहे होंगे। माई, कोई भूखे सन्यासी को खाना खिला दो, कोई एक कप चाय पिला दो। चाय से याद आया, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। ओ कमाल, स्वामी ने तुमसे ये सब कहा? कहा है मैडम, वो तो चले भी गए होते। Say thanks to me, जो अभी तक पोस्टपोन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता यार। हो नहीं सकता, होने जा रहा है। सर अब क्या हो सकता है? मैं चला रेस्ट करने। अरे कमाल, मेरी बात सुनते जाओ। मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। कमाल रुको यार, मेरी बात तो सुनते जाओ। 14 दिन तक नो डिस्टर्बेंस। क्या कहा? अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ओल्ड मैन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, मेरी मॉडलिंग भी छुड़वा देगा। मैं क्या करूं? स्वामी। हरे राम, हरे कृष्णा। स्वामी इधर आओ, मेरे पास बैठो ना। नहीं नहीं मंदा, मैं इधर ही ठीक हूँ। मैंने कहा ना, मेरे पास बैठो। नहीं मंदा, मैं मोह माया से दूर होना चाहता हूँ, अपने कृष्ण कन्हैया में खो जाना चाहता हूँ। हरे राम, हरे तुम्हें कृष्णा। क्या हो गया है डार्लिंग? वार्निंग, गुरुदेव ने वार्निंग दी है। बोल रहे थे मेरी सारी पूजा खराब होती जा रही है, मेरा ध्यान कहीं अटक गया है, मैं कहीं और भटक गया हूँ। क्या कहा? गुरुदेव? कौन गुरुदेव? कैसे गुरुदेव? ये लो पकड़ो, वही गुरुदेव जिन्होंने पहले मेरा मार्गदर्शन किया तो फिर मेरा दूरदर्शन किया। और क्या कहा तुम्हारे उस गुरु घंटाल ने? मंदा, ऐसा नहीं कहते। मंदा, ऐसा नहीं कहते। गुरुदेव कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। वैसे भी आजकल गुरुदेव किसी एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं। एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? आत्मा,
परमात्मा के संबंध पर। कहते हैं हर आत्मा को एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाना पड़ता है, पर तुम जैसी कोई भटकती आत्मा है जो विलीन ही नहीं होना चाहती। स्वामी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे रोना आ रहा है। रोना हंसना मात्र एक क्रिया है मंदा। मन कर रहा है तुम्हें जी भर के प्यार करूं। कुछ भी मन बहुत कुछ करना चाहता है, स्थिर मन से सब कुछ किया जा सकता है मंदा। मन को दर दर मत भटकने दो। और रही बात प्यार की, प्यार दिल से करो, अपने आप से करो, पर मुझसे मत करो। मैं तो करती हूँ ना तुमसे प्यार, स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे 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 अरे, आप लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी अभी डैड को बुखार था। बुखार में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? अरे भाई, डॉक्टर चड्डा ने कहा है, डॉक्टर चड्डा का कहना है कि बुखार होने पर आइसक्रीम खाना चाहिए। वो जमाना गया देवी जी जब डॉक्टर बुखार होने पर सिर पर पानी की पट्टी रखने के लिए बोलते थे। आजकल डॉक्टर बुखार होने पर पानी से भरे हुए बाथटब में लेटने के लिए या फिर आइसक्रीम खाने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर चड्डा का कहना है कि सभी लोगों को फिट रहना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान सभी लोग बीमार होने के बाद ही फिट होना चाहते हैं। बुखार का कोई कारण नहीं बताया? बताया ना, उन्होंने बताया कि इस साल बहुत भयंकर गर्मी थी। हाँ, 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सभी के शरीर में कुछ ना कुछ टेम्परेचर घुस गया है, धीरे धीरे बुखार के रूप में वही निकलना। लेकिन ये मम्मी आइसक्रीम क्यों खा रही है? अरे वाकई में मंद बुद्धि हो। तुम्हें भी अभी करना चाहिए। अजी गंदा हो गया। अरे भाई, मम्मी को बुखार आने से पहले न किया जा रहा है। बुखार का कोई कारण नहीं बताया। मम्मी के चक्कर के बारे में क्या कहा डॉक्टर चड्डा ने? मम्मी के चक्कर के बारे में डॉक्टर चड्डा ने कहा कि इन्हें सुबह शाम किसी के साथ घूमने जाना चाहिए। क्या है ना कि इनकी घूमने घुमाने की आदत खत्म हो गई है, इसलिए जरा सा घूमने पर सब कुछ घूमने लगता है। किसी के साथ घूमने जाएंगी तो धीरे धीरे सब कुछ स्थिर हो जाएगा। अरे मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है भाई। अरे मम्मी, डॉक्टर चड्डा क्यों झूठ बोलेंगे? डॉक्टर चड्डा ना सही, डॉक्टर कपूर तो झूठ बोल सकते हैं। अरे अरे, ये डॉक्टर कपूर कौन है? अरे भाई, डॉक्टर चड्डा का असिस्टेंट फॉरेन से आया है, नया नया है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मम्मी के चक्कर के बारे में क्या कहा उन्होंने? अरे भाई, मम्मी के चक्कर के बारे में उन्होंने कहा कि तुम इतना लेकिन चक्कर में क्यों आ रही हो, तुम इस बात को सीरियसली क्यों ले रही हो, छोड़ो ना। नहीं डैड, सब ठीक कर दूंगा। आप कुछ छिपा रहे हैं डैड, आप ये सब बोल के कुछ छिपा रहे हैं, तो बताइए ना। बात सीरियस है। बात छोटी सी बात है, लेकिन क्या है कि बड़ी हो सकती है। हाँ? देखो, मम्मी इतनी दूर वहां अकेले रहती है, कल को इन्हें हार्ट अटैक आ गया तो कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं होगा। अरे क्यों मुझे मारने पर तुले हो कर्नल? अरे भाई, ये सारा बचाव कर रहे, आपको बचाने के लिए आ रहा है। तो डैड, अब आप ये बोलेंगे ना कि मम्मी को यहीं ले आइए और यहीं रखिए, है ना? मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि मम्मी को यहीं लेकर आइए। अच्छा, तो अब आपने कहा ना, तो मम्मी अब यहीं रहेंगी। गुड। मम्मी सुनो, आप अपना सारा सामान यहीं ले आओ। वेरी गुड। अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। यही तो मैं भी चाहता हूँ। लेकिन मम्मी, आप दवाई वगैरह लाई कि नहीं? अरे वहाँ पार्क में कौन सी दवाई खाती मैं? अरे पार्क में? डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने इन्हें आज से ही पार्क में घुमाना शुरू कर दिया। ओ डैड, आप कितने अच्छे हैं। मेरा तो दिल ही ऐसा है। मुझे पता है आपका दिल कैसा है। कैसा है? चलिए बताइए मुझे। एकदम बच्चों जैसा है। और पिताजी मैं तुम्हारा मैं देखती हूँ। चलो किचन में जाकर चाय बनाओ। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई हैं, अब तो तू आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई हैं, अब तो तू आजा आजा।
प्यारी, यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी सोने। बेटा जी, अपने कमरे में सोने जाओ ना। पिताजी मेरे कमरे में माँ जी सो रही है। बेटा जी, तुम माँ जी के कमरे में नहीं, तुम अपनी पत्नी के कमरे में सोने जा रहे हो। पिताजी ये क्या बात हुई? इस घर के नौकर तक को अलग कमरा मिला है, आप मुझे मंदा के कमरे में भेज रहे हैं। कल उसे मॉडलिंग के लिए जाना है, बेचारी की नींद खराब होगी। क्योंकि बेटा जी, जो बेचारी तुम्हारी उस कमरे में सो रही है, तुम उस बेचारी के पति हो, इसलिए अपने कमरे में सोने के लिए जाओ। वो सब ठीक है पिताजी, पर मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कीप डिस्टेंस के लिए कहा है। अब है गुरुदेव के बच्चे, तू जाता है या फिर मैं जय गुरुदेव को उठाऊंगा यहाँ से। वेलकम वेलकम वेलकम, आइए आइए। पिताजी सत्यानाश हो तेरा। पिताजी मैं तो सोने जा रहा था, मंदा ने लात मार के भगा दिया। अरे क्यों डांट रहे हैं? एक तो बेचारा गिर गया है और आप उसको डांटे जा रहे हैं। और नहीं तो क्या लॉन्ग जंप के लिए गोल्ड मेडल दूं या फिर वीरता के लिए अशोक चक्र? ओहो कर्नल, अशोक चक्र ना मरणोपरांत दिया जाता है। ये कौन से जीवित हैं? ये भी तो मर चुके हैं। ओहो, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो सोने जा रहा था, मंदा ने ऐसे करके लात मार के भगा दिया। महारानी ने प्यार से ऐसी दुलत्ती मारी कि अपने प्यारे लाल झाड़ फानूक की तरह यहाँ आ गिरे। कुछ झगड़ा हुआ क्या बेटा? नहीं मंदा, मैं तभी तो बोला, मैं सिर्फ सोने जा रहा था। ओहो, कोई बात नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। अरे तुम इसके कमरे में सोने जाओगी? मेरा मतलब है कि अपने स्वामी जी रात भर नाक से खर्राटे बजाते हैं, मुफ्त में भगवती जागरण हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज हाँ माँ जी, करेंगे। चलो चलो बेटा। चलो, एक मिनट। तो पिताजी शिवरात्रि भी। सीता देवी को तो बाहर बुलाना ही पड़ेगा। पिताजी क्या गिरो? परमाणु बम दे जाकर सो जा। सुन तेरा, जी वो अपनी श्रीदेवी क्या कर रही है? क्या? अरे मेरा मतलब सीता देवी क्या कर रही है? हनुमान चालीसा पढ़ रही है। बताइए, हनुमान जी कमरे में है और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। जरूर पंडिताइन बनने का इरादा है, लेकिन सीता देवी को बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? डंडे से अच्छी अच्छी समस्याएं दूर हो जाती। ओहो, क्या है? अब अरे, क्या गिरा? बिल्ली होगी। बिल्ली? अरे बिल्ली नहीं तो बिल्ला रहा होगा। मेरा मतलब है, अरे बिल्ली के गिरने से ऐसी आवाज? अरे देवी जी, बिल्ली नहीं गिरी, बिल्ली ने कुछ गिराया है। आप आइए, बैठिए। तो आपको भी नींद नहीं आ रही ना? बिल्कुल नहीं, स्वामी तो एक ही मिनट में घर्राटे लेने लगा। मैंने कहा था ना, हो गया ना मुफ्त में भगवती जागरण। खर्च हो गया। रात कितनी हसीन है, मौसम कितना सुहाना है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में गपियाते हैं? गपियाने में तो ना आपका जवाब ही नहीं है। थैंक यू, अव्वल दर्जे की आप झूठे झूठे थैंक यू वेरी मच। और डोरे डालने में माहिर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप भी ना बच्चे जैसी बातें करते रहते हैं। अरे भाई बैठे, क्यों ना मैं आपका हाथ देखूं? अरे वाह, बड़ा नर्म दिल है आपका। जी? मेरा मतलब है कि बड़ी लंबी उम्र है आपकी। क्या मतलब? मतलब ये देवी जी कि आप मेरा पूरा साथ देंगे, मतलब मेरी उम्र भी कई गज लंबी है। ओह कन्हन, मेरी भाग्य रेखा से आप अपनी जन्म पत्री क्यों जोड़ रहे हो?